जी नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का टीचर्स मंत्रा के यूट्यूब चैनल में। मैं हूं आपके साथ सुशांत ठाकुर। आज के सेशन में सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 यानी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016। एक दिव्यांग कानून है जो दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशली एक एक्ट बना हुआ था 1995 में, पीडब्ल्यूडी एक्ट, पर्सन विद डिसेबिलिटी। उस एक्ट में कुछ नए जो एक प्रकार की डिसेबिलिटी हैं, जो दिव्यांगता है, उनको ऐड किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण प्रोविजंस किए गए हैं, जैसे जगह जगह पे जो भी पब्लिक प्लेस है उसको उस तरीके से बनाया जाए ताकि इंक्लूजन जो है, समावेशी जो है, हर एक प्रकार के लोगों की हो सके। तथा खास तौर से आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, ये बात करता है प्रोविजंस की। जो दिव्यांग लोग हैं उनके लिए गवर्नमेंट सेक्शन में या जो सरकारी नौकरियां हैं, जो सरकारी कामकाज हैं, उसमें रिजर्वेशन मिलता है, बहुत सारे प्रोविजन मिलता है। उसी के ऊपर हम थोड़ी आज बात करेंगे। आज इंटायर सेशन जो है वो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट से संबंधित है। अगर ये छोटा सा एक सेशन है, अगर इस छोटे से सेशन को आप अच्छे से देख लेते हैं तो एटलीस्ट सीटेट में सीडीपी में 1 से 2 नंबर आप आसानी से गेन कर पाएंगे। शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आरपीडब्ल्यूडी एक्ट का पूरा नाम द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, यानी वैसे लोग जो दिव्यांग है उसके लिए एक अधिकार है, उसके लिए एक कानून है, उसके लिए एक प्रोविजन बनाया गया है जिसका पूरा नाम द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी। ये एक्ट आया था आपका 2016 में। ये लाया गया था या अंडर द गाइडेंस ऑफ, आप कह सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। जो सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट है, मंत्रालय है हमारा, सामाजिक न्याय जो हमारा मंत्रालय है, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया है। एक तरीके से इस प्रोविजन की बात की जाती है। नेक्स्ट है हमारा दिस एक्ट रिप्लेस द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ये एक्ट जो है, ये कानून जो है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये रिप्लेस किया गया है पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। यानी जो पर्सन विद डिसेबिलिटी है, जो लोग दिव्यांग हैं, उनके लिए एक कानून बना हुआ था, एक एक्ट बना हुआ था 1995 में, जिसमें 7 डिसेबिलिटी को ऐड किया गया था कि अगर वो 7 डिसेबिलिटी किसी व्यक्ति में है तो व्यक्ति जो है सरकारी चीजों में, सरकारी कामकाज में, सरकारी नौकरियों में उनके लिए रिजर्वेशन की सुविधा है। अब इस एक्ट को रिप्लेस किया गया आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के द्वारा, जहां डिसेबिलिटी, नंबर ऑफ डिसेबिलिटी जो है वो 7 से बढ़ा करके 21 कर दी गई, 21 कर दी गई। इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2017। ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया था, ये हमारा इंप्लीमेंट हुआ या इफेक्ट में आया 15 जून 2017 को। ये पूर्णतः लागू हो गई और वहां से इसकी सारी प्रोविजन जो है वो हमारे कंट्री के अंदर, हमारे देश के अंदर काम करती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इंक्लूड 21 डिसेबिलिटी, 14 डिसेबिलिटी न्यू ऐड इन पीडब्ल्यूडी 1995। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है ये 21 प्रकार की दिव्यांगता की बात करता है। अगर 21 तरीके की दिव्यांगता में से कोई एक दिव्यांगता, कोई एक डिसेबिलिटी आपके अंदर है, तो आप उस गवर्नमेंट प्रोविजन को, जो भी चीजें रिजर्वेशन है, आप उसका लाभ उठा सकते हैं। जो पहले 7 थी, इसमें 14 और ऐड कर दिया गया है। पीडब्ल्यूडी में 7 थी, 14 और ऐड करके इस टोटल डिसेबिलिटी जो है, नंबर ऑफ डिसेबिलिटी वो 21 हो गई। 7 डिसेबिलिटी इन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। जो हमारा पर्सन विद डिसेबिलिटी 1995 वाला जो हमारा एक्ट था, उसमें 7 डिसेबिलिटी, 7 जो है दिव्यांगता शामिल थी, जिसमें 14 और ऐड करके अब 21 कर दिया गया है। ये 7 जो डिसेबिलिटी थी 1995 वाले एक्ट में, थोड़ा सा उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। आपका पहला है ड्वार्फिज्म है, एक लो विजन है। ड्वार्फिज्म यानी बौनापन। लो विजन का मतलब कि जिनको देखने में परेशानी होती है, जिस दृष्टिबाधित लोग आप कह सकते हैं। लेप्रोसी क्यूरेड है, ये एक प्रकार का रोग है, एक प्रकार की डिजीज है। आपका हियरिंग इंपेयरमेंट है, जिस बच्चों को सुनने में कठिनाइयां होती है। आपका लोकोमोटर डिसेबिलिटी है, जिनको चलने फिरने में कठिनाइयां होती हैं। मेंटल रिटार्डेशन है, वैसे बच्चे
जिनको बहुत ज़्यादा ट्रेन करके भी, बहुत अच्छे से लर्निंग एनवायरनमेंट देकर भी आप बहुत बेहतर नहीं सिखा सकते, कहीं ना कहीं ये मेंटल रिटार्डेशन में है, वैसे लोगों को शामिल किया गया है। फिर मेंटल इलनेस, जो मानसिक बीमारियां हैं, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बहुत सारी मानसिक बीमारी है आपकी, हो सकती है डिप्रेशन, एंजाइटी वगैरह हो सकता है। तो ये 7 डिसेबिलिटी जो है वो पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में था, जिसमें 14 और ऐड करके अब 21 कर दिया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 के माध्यम से। एक बार इसको रैपिडली फिर रिवाइज कर लेते हैं। इसका पूरा नाम द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है। मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया गया, भारत सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट की गई। इसका एक मंत्रालय है सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, जो इस दिव्यांग लोगों के लिए या डिसेबल्ड लोगों के लिए काम करती है। दिस एक्ट रिप्लेस बाय द पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। ये रिप्लेस है, ये पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को रिप्लेस करके या उसमें कुछ अमेंडमेंट करके उसको कुछ बेहतर करने के लिए ये आरपीडब्ल्यूडी एक्ट लाया गया है। इट केम इनटू इफेक्ट फ्रॉम 15 जून 2017। ये आपका इफेक्ट में आया, इम्प्लीमेंट हुआ 15 जून 2017 को। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 इंक्लूड 21 डिसेबिलिटी, 14 डिसेबिलिटी न्यू एड इन पीडब्ल्यूडी 1995। जो 1995 वाला जो पीडब्ल्यूडी एक्ट था, उसमें 14 डिसेबिलिटी को, 14 दिव्यांगता को और ऐड करके अब 21 कर दिया गया है। 7 डिसेबिलिटी इन पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995, ड्वार्फिंग, लो विजन, आपका लेप्रोसी क्यूरेट, हेयरिंग इंपेयरमेंट, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, मेंटल रिटार्डेशन और मेंटल इलनेस। ये 7 प्रकार के डिसेबिलिटी है जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में था, जिसमें 14 और ऐड करके अब 21 कर दी गई। एक और बड़ी चीज, पहले जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन था आपकी सरकारी नौकरियों में, वह 3% था पीडब्ल्यूडी एक्ट में 1995 वाले में, जिसको इंक्रीज करके अब 4% कर दिया गया है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो 2016 में आया। उसमें जो सरकारी नौकरियां हैं, जो गवर्नमेंट जॉब है, उनका रिजर्वेशन 3% से बढ़ा करके अब 4% कर दिया गया है 2016 वाले में। दूसरी एक चीज, जो मिनिमम डिसेबिलिटी है परसेंटेज में, तो कम से कम इन सारी प्रोविजन का, इन सारी सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए, जो सरकारी सुविधाएं हैं, इनका लाभ उठाने के लिए या इस कैटेगरी में आने के लिए किसी भी डिसेबल्ड लोगों का जो डिसेबल्ड परसेंटेज है वो मिनिमम 40% होना चाहिए। जो एक सर्टिफिकेट बनती है, उस सर्टिफिकेट में आपका जो दिव्यांगता डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो 40% होगी, तभी आप इन सारी सुविधाओं का लाभ उठा पाएंगे। तो एक बहुत बड़ा बदलाव, 7 डिसेबिलिटी की जगह पे 21 कर दी गई है, 14 और ऐड कर दी गई है। दूसरी एक चीज, जो रिजर्वेशन थी गवर्नमेंट जॉब में, उसको 3% से इंक्रीज करके 4% कर दी गई है। दूसरी एक चीज, मिनिमम जो डिसेबिलिटी परसेंटेज है वो आपका 40% है। अब हम बात करेंगे कुछ और चीजें, ये बात करती है जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो है वो पीडब्ल्यूडी एक्ट को क्या क्या रिप्लेस करती है या उससे क्या कुछ बेहतर करने की कोशिश की है, उसके ऊपर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। या यूं कहें कि दोनों में क्या कुछ थोड़ा सा डिफरेंट है, जिसके लिए पीडब्ल्यूडी एक्ट को रिप्लेस करना पड़ा या उसमें अमेंडमेंट करनी पड़ी। तो पीडब्ल्यूडी एक्ट जो 1995 था और अब जो हमारा आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 है, इसके मुख्य अंतर है कि पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में एक तो 60 डिसेबिलिटी थी, इसमें जो है 21 डिसेबिलिटी है, 14 इसमें और ऐड कर दिए गए हैं, न्यू ऐड कर दिए गए हैं। दूसरी एक चीज, जो जितने भी पब्लिक प्लेस है, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, आपका स्कूल हो, आपका बस स्टैंड हो, आपका रेलवे स्टेशन हो, उसको इस तरीके से बनाया गया है ताकि इंक्लूजन जो है, समावेशन जो है, इंक्लूजन को, जो इंक्लूसिव एजुकेशन हम लोग पढ़ते हैं, समावेशी शिक्षा, जिसमें बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के, बिना किसी भेदभाव के हर एक प्रकार के बच्चे, चाहे वह फिजिकली डिसेबल्ड हो या सामान्य बच्चे हो, सभी एक साथ एक कक्षा में एकदम क्लियर फ्री एनवायरनमेंट में पढ़ सके, उस इंक्लूजन की बात आरपीडब्ल्यूडी एक्ट करता है। वो बात करता है कि आप पब्लिक प्लेस को, स्कूल को, जितने भी, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, बस स्टैंड हो, रेलवे स्टेशन हो, उसको इस तरीके से आप बनाएं ताकि जो सामान्य लोग हैं उनके साथ साथ जो डिसेबल्ड लोग हैं
उनको किसी प्रकार की परेशानी उसमें नहीं होनी चाहिए। तो इसको 21 कर दी गई है, 14 करके जो पब्लिक प्लेस है उसको बेहतर बनाया गया है अकॉर्डिंग टू इंक्लूजन या इंक्लूसिव एजुकेशन, जो समावेशी शिक्षा है उसके अनुसार कि प्रत्येक बच्चे की वहां स्वीकृति हो, आजादी हो, प्रत्येक बच्चे जो अपने आप को एक्सेप्टेबल फील करे, उनके लिए जो भी चीजें सुविधाएं हैं, जैसे आप सीढ़ियों पर रैंप बनवा रहे हैं, जहाँ पे लोग जो व्हील चेयर हैं, जो दिव्यांग बच्चे हैं जिनको चलने फिरने में दिक्कत है, वो अपने व्हील चेयर के माध्यम से उस कक्षा में, उस ट्रांसपोर्ट में, उस बस स्टैंड पे जा सके, यात्रा कर सके। प्रत्येक एक ऐसी जगह जहां सामान्य बच्चे भी जा सकते हैं, वहां तक एक्सेसिबिलिटी की बात करता है, एक्सेसिबिलिटी की बात करता है, यानी इसकी पहुंच जो है वो सब तक होनी चाहिए। इस प्रकार की हमारा स्ट्रक्चर होना चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, पब्लिक प्लेस हो या आपका क्लासरूम हो। अगर कोई बच्चा आपके क्लासरूम में अगर कोई डिसेबल्ड है तो उसकी खास तौर से उसके नीड के अकॉर्डिंग उसको फैकल्टी देंगे, सुविधाएं देंगे, और उसके साथ जो सामान्य कक्षा है उसमें उसको पढ़ने का मौका देता कि बच्चा जो है दुनिया से, समाज से अलग थलग ना महसूस करे, बल्कि अपने आप को एक इम्पोर्टेंट सिटीजन के रूप में समझे और अपने आप को बेहतर करे और देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट करे। ये कुछ प्रोविजंस है जो पीडब्ल्यूडी एक्ट में था 1995 में, उसमें ऐड किया गया है। 14 डिसेबिलिटी को ऐड किया गया है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 में, जो 15 जून 2017 को लागू हुआ था। पब्लिक प्लेस को बेहतर किया गया है ताकि सभी जगह जो डिसेबल्ड लोग हैं वो जा सके, सामान्य बच्चों की तरह। इंक्लूजन की बात करता है, समावेशन की बात करता है, जो सामान्य बच्चे के साथ हर एक जगह पे वो पार्टिसिपेट कर पाए, और इक्वलिटी की बात करता है, समता की बात करता है। दूसरी एक चीज एक्सेसिबिलिटी है, ये सब तक पहुंच की प्रदान करता है। हर एक प्लेस में, हर एक फील्ड में जहां भी एक सामान्य बच्चा बेहतर कर सकता है, वहां भी कुछ खास तरीके से उस बच्चे के नीड के अकॉर्डिंग सुविधाएं दी जाए, और उसको भी उस सामान्य बच्चे के अनुसार उसको भी उस ऊंचाई तक, उस डायरेक्शन तक जो भी चीजों करना चाहता है उसके अनुसार उसको सुविधाएं मिले और बच्चा अपने लाइफ में अपनी चीजों को अचीव करे। दूसरी एक चीज जो 21 है, जो 7 चीजों, जो 7 डिसेबिलिटी है, जो 7 प्रकार की दिव्यांगताएं हैं, उसको बढ़ा करके 21 कर दी है। 7 के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं, जिसमें डिमार्फिज्म है, लेप्रोसी ट्यूरेड है, आपका हियरिंग इंपेयरमेंट है, मेंटल इलनेस है, मेंटल रिटार्डेशन है। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे उस 21 पे जिसको बढ़ा करके कर दिया गया है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जैसे ऐड किया गया है इसमें, जो 14 ऐड किया गया है, जिसमें आपका पहला है ब्लाइंडनेस। जो ब्लाइंडनेस है, आप अंधेपन कह सकते हैं, जिन लोगों को देखने में कठिनाइयां होती है, विजन में कठिनाइयां होती है, इस ब्लाइंडनेस को इसमें शामिल किया गया है। आपका फिर लो विजन है, चाहे आप इंटायरली ब्लाइंडनेस हो या लो विजन हो, आपकी दृष्टि कमजोर हो, आप कम देख पाते हैं, देखने में कठिनाइयां होती हैं, या आप पूरी तरीके से आपको विजन में परेशानियां हो, ये दोनों लोगों को इसमें शामिल किया गया है। फिर आपका जो है लेप्रोसी ट्यूरेड, इसमें भी था, इसकी कुछ टाइप को शामिल कर दिया गया है। दूसरी एक चीज जो एसिड अटैक विक्टिम है, जो एसिड अटैक विक्टिम है, जो किसी भी प्रकार से एसिड का वो शिकार है, उन लोगों को भी ये सारी गवर्नमेंट सुविधाएं हैं, जो सरकारी सुविधाएं हैं, उन चीजों का लाभ ये आपका उठा पाएंगे। आपका सेरेब्रल पाल्सी को शामिल किया गया है। सेरेब्रल पाल्सी जो एक प्रकार का रोग है जो आपका मोटर कोऑर्डिनेशन से संबंधित है। ऐसे बच्चे को चलने फिरने में, उठने बैठने में कठिनाइयां होती हैं, और ये एक प्रकार से लाइलाज बीमारी है, जो लगभग कुछ इसमें रिफॉर्म हो सकता है, ये मॉडिफिएबल है, बट ये बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता, इसमें इसको शामिल किया गया है। फिर आपका मस्कुलर डिसऑर्डर है, जो भी मस्कुलर डिस्ट्रोफिया है, उसको शामिल किया गया है। क्रोनोलॉजिकल न्यूरोलॉजिकल जो डिसेबिलिटी है, कंडीशन है, उसको शामिल किया गया है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस जो है उसको शामिल किया गया है। रक्त से जुड़ी बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे आपकी हीमोफीलिया है, थैलेसीमिया है, हीमोफीलिया है, उसको शामिल किया गया है। कुल मिला के जो इम्पोर्टेंट चीज है, आपसे नाम नहीं पूछेगा, आपसे इतना पूछेगा कि जो पीडब्ल्यूडी एक्ट है 1995 में जो आया था, उसमें 7 प्रकार की डिसेबिलिटी थी, और जो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट है
जो 2016 में बनी हुई थी और 15 जून 2017 में लागू हुई, उसमें 14 डिसेबिलिटी को और ऐड करके 21 डिसेबिलिटी आपकी कर दी गई है। गवर्नमेंट जो प्रोविजन है या जो गवर्नमेंट जॉब है, जो सरकारी नौकरियां हैं, वहां इसका रिजर्वेशन 3% से बढ़ा करके अब 4% कर दी गई है आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में। और मिनिमम डिसेबिलिटी परसेंटेज जो है, किसी एक बच्चे को, कोई एक बच्चा जो दिव्यांग है, वह इन सरकारी जॉब के या सरकारी सुविधाओं का अगर वो लाभ उठाना चाहता है तो उसकी मिनिमम जो डिसेबल्ड परसेंटेज होनी चाहिए वह 40%, 40% होनी चाहिए। पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 में कुछ चीजें रिफॉर्म किया है, जैसे पब्लिक प्लेस, स्कूल है, बिल्डिंग है, तमाम तरीके की चीजें जहां एक सामान्य बच्चा काम कर सकता है, जा सकता है, अपने रुचियों के अनुसार, अपनी इच्छाओं के अनुसार जो कर सकता है वैसे करने की आजादी, वैसे करने का एक प्रकार का स्ट्रक्चर, चाहे वो बिल्डिंग को लेके हो, क्लासरूम को लेके हो, इंक्लूजन की बात करता है आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट। मिला जुला के इसका जो कुल एक ओवरव्यू ले, एक छोटा सा चैप्टर है, हम जल्दी से इसका ओवरव्यू ले लेते हैं। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसका पूरा नाम राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी है, ये एक्ट 2016 में बना हुआ था और 15 जून 2017 में एक लागू हुआ था। ये रिप्लेस करता है आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 को। दूसरी एक चीज है कि ये जो गवर्नमेंट रिजर्वेशन है सरकारी नौकरियों में, गवर्नमेंट जॉब में, उसको 3% से बढ़ा करके 4% कर दी गई है। जो आपका मिनिमम डिसेबल्ड परसेंटेज है वो आपका है 40%। और जो पब्लिक बिल्डिंग है, जो ट्रांसपोर्ट है, स्कूल है, उसमें इस तरीके के स्ट्रक्चर, इस तरीके की स्लोप, इस तरीके से रैंप बनाए गए हैं जहां डिसेबल्ड बच्चे भी आसानी से पहुंच सके और अपनी शिक्षा ले सके। क्लासरूम को इंक्लूसिव बनाया गया है, इसमें हर एक प्रकार के बच्चे अपने आप को एक्सेप्टेबल फील करे और काम करे। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के अंतर्गत कोई भी जो प्रोविजन है, अगर उसका हनन होता है तो वह बिल्कुल पनिशेबल है, पनिशमेंट है, आपको उसके लिए दंड हो सकता है। और आरपीडब्ल्यूडी एक्ट जो बनाया था या जिसके अंदर काम करती है वो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। ये एक छोटी सी कहानी है। आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में इतना जानना एकदम सफिशिएंट है, इससे ज्यादा बाहर आपसे कुछ पूछेगा नहीं। अगर इतना आप अच्छे से कर लेते हैं तो 1 से 2 नंबर एटलीस्ट आप सीटेट में गेन कर पाएंगे। ये सेशन, ये थ्योरी आपको कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। इसके अलावा अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, क्योंकि सीटेट से रिलेटेड या ऑल इंडिया टीचिंग से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपको टीचर्स मंत्रा पे इच डे देखने को मिलती रहेगी। और खास तौर से 2023 सीटेट के लिए जो कॉम्प्रिहेंसिव सीरीज चलाई जा रही है उसमें हर एक दिन कुछ बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं कल एक नए सेशन में, एक नए ऊर्जा और नई एनर्जी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें, निरंतर पढ़ाई करते रहें। गुड बाय एंड टेक केयर।